प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से हमारे YouTube चैनल में सबको जय मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको हमारे YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों के बीच में फिर से परमेश्वर का वचन को लेकर आया हूं, ताकि जो बहुत ही खास बात को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हम लोगों के एक ईसाई जीवन के लिए, एक क्रिश्चियन जो आपने बहुत सारे लोग बोलता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन बाइबल क्या सिखाता है, आज एक सच्चा ईसाई कौन है बोल करके उसका बारे में बताना चाहता हूँ। हु इज़ ट्रू क्रिश्चियन, एक सच्चा ईसाई कौन है। बहुत सारे लोग बोलता है क्या कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ बोल करके मैं क्या हूँ, एक क्रिश्चियन हूँ, लेकिन बाइबल पढ़ने से मैं एक क्रिश्चियन नहीं बन सकता है। लेकिन बाइबल पढ़ने से 100% जो श्योर है, एक ईसाई बनने के लिए हम लोगों को क्या करता है, मदद करता है। लेकिन बाइबल पढ़ने से हम लोग एक ईसाई नहीं बन सकते, हम लोग एक क्रिश्चियन नहीं बन सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलता है कि मैंने चर्च में जाता हूँ इसलिए मैं क्या हूँ, एक ईसाई हूँ। चर्च जाने से हम लोग क्या बन, एक ईसाई नहीं बन सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलता है कि मैंने बपतिस्मा लिया हूँ, ये बपतिस्मा हम लोग को उद्धार नहीं दे सकता है। बपतिस्मा हम लोग एक क्रिश्चियन नहीं बन सकता है। लेकिन बपतिस्मा एक क्या है, एक चिन्ह है, जो प्रभु यीशु मसीह का पहला कमांडमेंट है, जो पहला आज्ञा, जो पहला कदम उठाता है, जो मसीह में चलने के लिए जो है वो पहला जो कमांडमेंट है, जो प्रभु यीशु मसीह का कमांड, जो प्रभु यीशु मसीह का जो आज्ञा दिया है, उसको एक क्या है, एक चिन्ह है। लेकिन बपतिस्मा लेने से हम लोग को उद्धार नहीं मिल सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने प्रभुवश लेता हूँ इसलिए मैं क्या हूँ, एक क्रिश्चियन हूँ। प्रभुवश लेने से हम लोग एक क्रिश्चियन नहीं बन सकता है। लेकिन पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, जो अपने आप को क्या मानता है, अपने आप को पापी मानता है, और वो व्यक्ति विश्वास करता है मैं क्या हूँ, एक पापी हूँ। Who knows and believe he is a sinner and confess his sin. Who knows and believe that he is a sinner and confess वो व्यक्ति अपने आप को कॉन्फेस करता है, मैं पश्चाताप करता है मैं क्या हूँ, एक पापी हूँ, और अपने आप को विश्वास करता है कि मैंने एक क्या हूँ, पापी हूँ। वहाँ पर भजन संहिता 51 का पास में लिखा हुआ है कि जब मैं माँ का गर्भ में था उस टाइम में क्या था, पापी था। पाप में हम लोग ने क्या आता है, जन्म लेता है। जब एक रोमियो का 3:10 में वहाँ पर भी लिखा है, कोई भी एक जन भी धार्मिक नहीं है, कोई भी इस संसार में धार्मिक नहीं है, लेकिन एक ही व्यक्ति जो धार्मिक व्यक्ति है, जो कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। जो हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, who knows and believe Jesus Christ is the one true God. Who knows and believe that Jesus Christ is the one true God. वो एक ही परमेश्वर है, एक ही है परमेश्वर। इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। एक क्रिश्चियन क्या है, अपने आप को विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है। अगर अपने आप को अगर विश्वास नहीं करेगा, बोलेगा एक ही परमेश्वर नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो शैतान है, वो शैतान है। अगर बोलेगा इस संसार में बहुत सारा परमेश्वर है, तो वो क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन वो अपने आप को क्या विश्वास करता है कि इस संसार में एक ही व्यक्ति है, एक ही परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। उसके बाद जो वहाँ पर लिखा है, पहला तिमोथी 3:16 में लिखा हुआ है, जिस संसार में जब परमेश्वर ने मनुष्य बन करके इस धरती में आया है, ताकि हमारे पापों को क्या कर सके, क्षमा कर सकते। हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर से तीसरे दिन ने क्या उठा था, जी उठा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट है, जो हु इज born again. Who is born again? एक व्यक्ति दोबारा जन्म लेने का बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक दोबारा जन्म लेने का। लेकिन वहाँ पर इस जो पॉइंट है, 3 नंबर जो पॉइंट है, who is born again, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोबारा जन्म लेने के बारे में। जो यूहन्ना का 3 में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना का 3:16 जो है बहुत ही लोग पसंद करता है। जो 3 का, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो कोई उस पर विश्वास करे लेकिन नाश न हो, लेकिन अनंत जीवन पाए। लेकिन 3 में जो है बहुत सारे लोग जो क्या है,
पसंद नहीं करता इस बाइबल वर्स को है। लेकिन यहाँ पर जो है निकोदेमस जो क्या बोला, एक बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति था, बहुत ही एक क्या था, यहूदी लोगों का एक सरदार था। वो यहूदी लोगों का सरदार था, उसके पास क्या था, सच्चाई नहीं था। वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसने उससे कहा, उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिर से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता है। यहाँ पर जो नए सिर से जो दोबारा जन्म जब तक नहीं लेगा तब तक परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन जो साफ साफ बता रहा है, एकदम क्लियर बोल रहा है। अगर परमेश्वर का वचन जो है अगर हम लोग अगर नए जन्म नहीं हुआ है तो मैं आप लोगों को बोलूँगा नए जन्म होना बहुत ही आवश्यकता है। जो यहाँ पर निकोदेमस के था, उसके पास क्या था, सच्चाई नहीं था। लेकिन वो यहूदी लोगों का, ज्यूस लोगों का क्या था, एक सरदार था, एक लीडर था, बहुत ही बड़ा एक क्या था, पादरी था, नया पुराना नियम को अच्छा से जानता था। लेकिन उसको यीशु मसीह के बारे में वो जानता नहीं था, जो अनंत जीवन के बारे में जानता नहीं था। लेकिन अनंत जीवन मेरे को कैसे मिलेगा। लेकिन निकोदेमस जी वो आपको क्या है, यीशु मसीह के साथ रात का टाइम में मिलने के लिए जाता है। रात का टाइम में वो क्यों गया है, रात का टाइम में वो क्यों गया है? वो बहुत ही बड़ा एक लीडर था, बहुत ही अच्छा एक बहुत बड़ा एक क्या था, पादरी था। लेकिन वो रात का समय में क्यों गया? लेकिन अगर लोगों को सामने में जाएगा तो उसको क्या लगेगा, शर्म लगेगा, क्योंकि मेरे को लोग देख रहा है कि यीशु मसीह के साथ मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। और यीशु मसीह से जाकर के वो लोग क्या करता है, पूछता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसके क्या बोलता है, सच सच बोलता है। जब तक परमेश्वर का जो दोबारा जन्म लेगा तब तक परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह ने उसको बताया कि जब तक परमेश्वर का जो जल और आत्मा, जो जल जो यहाँ पर है, परमेश्वर का वचन से हम लोग को दोबारा जन्म लेना बहुत से जल और आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा और जल से हम लोग को परमेश्वर का वचन में, हम लोग के वचन के द्वारा जो इफिसियों का 2:1 वहाँ पर रीजनरेशन लिखा है। जो परमेश्वर का एक क्या आता है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, एक नए सृष्टि होता है। सब कुछ पुराने बातें बीत गए और प्रभु यीशु मसीह में एक क्या है, नए सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है और दो क्या होता है, जो एक नए जन्म होता है। लेकिन वो जो है यीशु मसीह को जब यीशु मसीह से पूछ रहा था, यीशु मसीह ने उसको अनंत जीवन के बारे में, उसके पास प्रेम नहीं था, उसके पास शांति नहीं था। लेकिन निकोदेमस ने उसको जाकर के यीशु मसीह से रात का समय में जाकर के पूछ रहा था। जो उसके बाद इफिसियों का 2 का हम लोग 1 का देखेंगे, वहाँ पर 2:1 में, जो उसने तुम्हें जिलाया और आपने अपराधों को पापों के कारण मरे हुए थे। वो जो पापे के कारण मरा हुआ था, जो मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने हम लोगों को क्या करना चाहता है, एक जिलाना चाहता है। यीशु मसीह में एक क्या करना चाहता है, एक जीवन, अनंत जीवन को देना चाहता है। लेकिन वहाँ पर जो 1 से यूहन्ना चैप्टर 3 का जो 1 से 9 तक अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा से लिखा हुआ है। जो वहाँ पर क्या, मैं जब माँ का पेट में इतना बूढ़ा होकर के मैं माँ का पेट में गर्भ में कैसे जा सकता हूँ। लेकिन ऐसा जब प्रभु यीशु मसीह के एक नए जन्म के बारे में, वहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है और क्या करता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होता है, जो प्रभु यीशु मसीह को जब विश्वास करता है वो उसके ऊपर क्या आता है, पवित्र आत्मा आ जाता है। पवित्र आत्मा से हम लोग ऐसे नहीं हिलेंगे। हमारे जब पवित्र आत्मा जब आएगा, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, ग्रहण करते हैं, उसके अंदर क्या आ जाता है, पवित्र आत्मा आ जाता है। और उसके अंदर में एक प्रेम आ जाता है, एक शांति आ जाता है। और वो क्या करता है, एक शांति को, परमेश्वर के प्रेम को, शांति को महसूस करता है। अंदर से हमारे जब नए जन्म होता है, अंदर से हमारे जीवन को परिवर्तन कर लाता है। हमारे अंदर में एक प्रेम को लाता है, हमारे अंदर में एक शांति को लेके आता है। एक नया व्यक्ति, एक नया जन्म लेने के बाद जो है, आज बहुत सारे लोग दारू पी रहा है, सिगरेट खाता है, खैनी खाता है, गुटखा खाता है, और लोग बोलता है मैं इन्हें क्या पाया हूँ, नया जन्म पाया हूँ, मैंने बॉर्न अगेन। जो बॉर्न अगेन का बारे में मालूम नहीं है मतलब क्या है बॉर्न अगेन के बारे में। ऐसा लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस देता है कि मैं एक ईसाई हूँ, मैं एक क्या हूँ। ऐसा लोगों को क्या होना चाहिए, शर्म होना चाहिए कि ऐसा लोगों को जो दारू पीते हुए करके बोलता है मैं क्रिश्चियन हूँ। आज आप लोगों के लिए जो ऐसा जो नॉमिनियल क्रिश्चियन है, जो आज अपने आप को परिचय देता है, ऐसा लोगों को शर्म होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, एक क्रिश्चियन हूँ। क्या तुम नहीं जानते हो, परमेश्वर का मंदिर है, बाइबल बताता है।
पौलुस बोलता है, क्या तुम नहीं जानते हो परमेश्वर का मंदिर को नष्ट कर रहा है। आज बहुत सारे लोग को परमेश्वर का मंदिर को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। दारू पी करके, सिगरेट खा करके, हर एक नशा चीज को लेकर के क्या कर रहा है, परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का मंदिर को लोग क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। आज ऐसा लोगों को दोबारा जन्म लेने का बहुत ही आवश्यकता है। आज उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, हु बिलीव्स बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। हु बिलीव्स बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो व्यक्ति विश्वास करता है परमेश्वर का बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। अगर परमेश्वर का वचन का अगर विश्वास नहीं करेगा, ये बाइबल जो परमेश्वर का वचन है इसको अगर विश्वास नहीं करेगा, वो व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं बन सकता है। हम लोग परमेश्वर के बारे में कैसे जानेंगे? जब मैंने तो क्या था, एक ही परमेश्वर है। बाइबल से हम जब बाइबल पढ़ेंगे तब हम जानेंगे जो यही जो परमेश्वर का वचन जो है, बाइबल जो क्या है, परमेश्वर का वचन है। दूसरा तिमोथी 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा जो है परमेश्वर का वचन को क्या किया गया है, लिखा गया है। मैंने नहीं लिखा हूँ, परमेश्वर का जो मैंने नहीं लिखा हूँ, जो प्रभु का जो दास था 40 जन ने परमेश्वर का आत्मा में होकर के, पवित्र आत्मा में होकर के वो लोग क्या किया था, परमेश्वर का वचन को लिखा है। ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का जीवित वचन है। आज जो व्यक्ति एक ईसाई क्या करता है, बाइबल को ये परमेश्वर का वचन है बोल करके विश्वास करता है। यूहन्ना 1:1 में भी लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। आज आदि में ही परमेश्वर था और आदि में क्या था, वचन था। और यूहन्ना 1:1 में भी लिखा हुआ है, 1:1 में भी लिखा है, जब परमेश्वर ने क्या किया, आकाश और पृथ्वी को क्या किया, सृष्टि किया है। ये क्या है, परमेश्वर का वचन के द्वारा जो एक व्यक्ति जो है परमेश्वर का वचन है, बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, उसको विश्वास करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, हु एक्सेप्ट एंड रिसीव जीसस क्राइस्ट। वो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को विश्वास करता है और ग्रहण करता है प्रभु यीशु मसीह को। वो व्यक्ति जो क्या करता है, हु एक्सेप्ट एंड रिसीव जीसस क्राइस्ट इन देयर लाइफ, who accept and receive Jesus Christ their life। रेवल्यूशन 3:20 में लिखा है, वहाँ पर जो क्या कर रहा है, हर दिन हमारे हृदय में आकर के, द्वार आकर के वहाँ पर लिखा है, हमारे हृदय में आकर के खटखटा रहा है। हम लोग के साथ भजन करना चाहता है, हम लोग के साथ मिलना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह को जो हृदय को कितने जोन आज जो बोल रहा है, अपना हृदय को ही दिया नहीं है, अपना जो क्या है, प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो अभी तक ग्रहण नहीं किया है, बहुत सारे लोग जो है ग्रहण नहीं किया है। आज मैं ऐसा लोगों को बोलूँगा, प्रभु यीशु मसीह का विश्वास कीजिए और ग्रहण कीजिए। यूहन्ना 3 रेवल्यूशन 3:20 में लिखा हुआ है। उसके बाद जो यूहन्ना 14:23 में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर से जब प्रेम करता है, परमेश्वर का वचन से क्या करता है, प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन में वहाँ पर लिखा है, बना रहता है। परमेश्वर का वचन में क्या रहता है, बना रहता है। वो परमेश्वर का वचन के अनुसार वो व्यक्ति क्या करता है, चलता है। और परमेश्वर के साथ वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर से साथ उसके क्या करता है, मेल मिलाप होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हु इज ये सिर्फ मैंने जितने सारा पॉइंट को बताया, हर एक पॉइंट को है इम्पोर्टेंट है, लेकिन हु इज ए शीप ऑफ गॉड, हु इज ए शीप ऑफ गॉड, वो एक क्या है, परमेश्वर का भेड़ है, परमेश्वर का भेड़ है। मत्ती 25:31 से लेकर के 34 तक वहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, जो हम लोग देखेंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार 25 का 31 से 34 तक लिखा हुआ है, जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियों उसके सामने में इकट्ठा किया जाएगा। और जैसे चरवाहा भेड़ बकरियों को से अलग कर देता है, ऐसे ही वो उन्हें एक दूसरे को से अलग करेगा। एक दूसरे से हम लोगों को एक दिन क्या करेगा, अलग करेगा।
आज यहाँ पर जो भेड़ बकरी जो हर एक जातियों को इकट्ठा करने के बाद क्या करेगा, अलग करेगा। अगर एक व्यक्ति है परमेश्वर के लिए, हम लोग क्या होना चाहिए, एक भेड़ बनना चाहिए। जो परमेश्वर ने के एक भेड़ और बकरी को हम लोग ने परमेश्वर के एक दिन, अगर बहुत सारे लोग अभी भी कोई भी बकरी है, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को भेड़ बनना चाहिए। अपना भेड़ को जो परमेश्वर का आवाज़ को सुनता है। यूहन्ना का 10 में, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 10 का 27 में लिखा है, परमेश्वर का अच्छा भेड़ जो है परमेश्वर का आवाज़ को सुनता है। परमेश्वर का आवाज़ कैसे सुनेंगे? बाइबल जब हम पढ़ेंगे तब परमेश्वर का आवाज़ को हम लोग सुन सकता है। बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर का आवाज़ को सुन सकता है। अगर बकरी बन करके अभी भी है, मैं आप लोगों को बोलूँगा, आप लोगों को भेड़ बनना है। ऐसा एक भेड़ को शेयर होना चाहिए, 100% में 100% शेयर होना चाहिए कि मैंने प्रभु को पाया हूँ, मैंने प्रभु को उद्धार पाया हूँ बोल करके, मैंने प्रभु को विश्वास किया हूँ, मैंने प्रभु को ग्रहण किया। एकदम 100 में 100% शेयर होना चाहिए। एक जेन्युइनली क्या होना चाहिए, एक शीप को, एक भेड़ को जेन्युइनली श्योर होना चाहिए कि नहीं, मैंने प्रभु को पाया हुआ हूँ। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, हु इज ए डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। हु इज ए डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो डिसाइपल एक क्या होता है, एक चेला बन जाता है प्रभु यीशु मसीह का। अगर देखेंगे प्रेरितों का पुस्तक में, वहाँ से बहुत सारे लोग ने यीशु मसीह को फॉलो किया था, लेकिन बहुत सारे लोग जो क्या किया है, बहुत सारे जगह में हम लोग देख सकता है, जब बाइबल को हम पढ़ेंगे तब बहुत सारे लोग फॉलो किया था, लेकिन यीशु मसीह का जो आज्ञा था, यीशु मसीह का जो कमांडमेंट था, लोग को बहुत सारे लोग ने उसको क्या नहीं माना था। एक चेला जो होता है परमेश्वर का आज्ञा को, परमेश्वर का कमांडमेंट को क्या करता है, मानता है। वो जो है लूका 14 का 26 से 27, सुसमाचार 14 का 15 में लिखा है, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन 14 का 15 में लिखा है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार का पुस्तक में 14 का 15 में लिखे, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट। अगर परमेश्वर से प्यार करता है तो परमेश्वर का वचन को भी, परमेश्वर का आज्ञा को मानना भी बहुत जरूरी। एक जो चेला होता है परमेश्वर का वचन को मानता है, और परमेश्वर को जो उसका पीछे में सिर्फ फॉलो नहीं करता है, लेकिन उसका आज्ञा को क्या करता है, मानता है। और एक जो है लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हु गोज टू द चर्च। हु गोज टू द चर्च। एक अच्छा ईसाई जो चर्च में भी जाता है। जो चर्च जो है परिवारों का परिवार है, फैमिली को फैमिली है। जो चर्च बहुत सारे अभी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है, अब कोरोना का वायरस का वजह से लोग क्या कर रहा है, घर में बैठ करके फेलोशिप कर रहा है। घर में बैठ करके हम लोग अपना विश्वास को नहीं कर सकता है, सोफा में बैठ करके अपना विश्वास को नहीं कर सकता है। एक साथ में मिल करके परमेश्वर का लोगों के साथ जो सहभागिता करना कितना आनंद का बात है। जो आज बहुत सारे लोग के परिवार तो है, हम लोग सब लोग मिल करके क्या करता है, फेलोशिप करता है सब लोग। लेकिन जो चर्च क्या है, हम लोग जब चर्च में जाता है, हम लोग को क्या करता है, एक आत्मा में एक क्या होता है, एक चार्ज होता है। चार्ज में क्या होता है, जब मोबाइल को चार्ज करता है, उसी तरह हम लोग जब चार्ज में जाएंगे तो हम लोग आत्मा भी एक चार्ज में होता है। जब चार्ज में जाता है, हम लोग आनंद और खुशी और शांति को मिलता है। बहुत सारे हम लोग निराशा में रहता है, बहुत सारे चिंता में जाता है। जब हम परमेश्वर का वचन को सुनता है, जब परमेश्वर का वचन को सुनता है, हमारे जीवन में एक क्या आता है, एक उत्साहित को लेके आता है। चर्च है बहुत ही, और चर्च जो है वहाँ पर जो चर्च जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं चर्च कौन है, चर्च आप और मैं हूँ। लेकिन चर्च वहाँ पर जो चर्च जो बनाया जाता है, सीमेंट ईटा जो बहुत सारी चीज़ में चर्च, वो चर्च नहीं, वो क्या है, परमेश्वर का भवन उस जगह में है। एक मिल करके क्या करता है, परमेश्वर का सेवा करता है। लेकिन चर्च आज बहुत सारे लोग जो चर्च जाने के लिए आजकल जो है नहीं खोजता है। ऑनलाइन में बैठ करके हम लोग अपना विश्वास को नहीं रख सकता है। ऑनलाइन में बैठ करके, आज सोफा में बैठ करके, कुर्सी में बैठ करके परमेश्वर का हम लोग सेवा नहीं कर सकता है। चर्च जाना भी एक सच्चा ईसाई, आज बहुत सारे लोग जो होता है, जो क्रिसमस मनाने के लिए भी साल में एक बार जाता है। जो क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस मनाने वाला भी खिस्ता नहीं।
क्रिसमस मनाने वाला भी क्रिश्चियन है। ऐसा लोगों को तो बिल्कुल शर्म होना चाहिए अपने आप को परिचय देने के लिए, मैं क्या हूँ, एक क्रिश्चियन हूँ बोल करके। अपने आप को परिचय देने के लिए भी क्या होना चाहिए, शर्म होना चाहिए कि मैंने एक क्रिश्चियन हूँ। आज बहुत सारे लोग एक साल में एक बार जाता है और क्रिसमस को मनाने के लिए जाना है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3 साल 4 साल हो गया चर्च में नहीं जाता है, अपने आप को क्या बोलता है, क्रिश्चियन है। अगर मैंने जितने सारे पॉइंट बताया हूँ, इसी में से जो 8 पॉइंट मैंने बताया हूँ, अगर 8 में से 8 है तो आप एक सच्चा क्रिश्चियन है। अगर नहीं है, अगर अभी तक भेड़ और बकरी के जैसा है, बकरी है, तो आप लोगों को भेड़ बनना है, आप लोगों को भेड़ बनना है। अगर बकरी है लेकिन एक दिन बकरी के जैसा नरक में जाकर के इंग्लिश में मैमा करना पड़ेगा, और 1 गुण पानी के लिए पानी मांगना पड़ेगा, लेकिन वहां पर कोई नहीं है। नरक, एक हो गया स्वर्ग, एक हो गया नरक। जो एक विश्वास, एक क्रिश्चियन जो है, एक अच्छा क्रिश्चियन है जो परमेश्वर को, राज्य को देख सकता है। अगर मैंने जितने सारे पॉइंट बताए, इसी में से अगर आप है तो आप एक क्या है, एक सच्चा ईसाई, एक आप अगर क्या है, सच्चा क्रिश्चियन है। मैंने और कुछ बोलना चाहता हूँ, जो क्रिश्चियन जो सबसे जो बाइबल में कितना बार लिखा गया है, यही बोल करके मैं परमेश्वर का वचन इसी में आप लोगों को अंत करना चाहता हूँ। जो क्रिश्चियन का वर्ड जो है 3 बार लिखा गया है बाइबल में। बहुत सारे लोग बोलता है कि बाइबल में नहीं लिखा गया है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, जो 3 बार लिखा हुआ है, जो बाइबल में 3 बार मेंशन किया है क्रिश्चियन बोल के हुआ है। जो हिंदी में लिखा हुआ है, मोसी लिखा है। अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ता है तो इंग्लिश में आप लोग जो इंग्लिश जो है, इंग्लिश में लिखा है क्रिश्चियन वर्ड बोल करके साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है। अगर बाइबल पढ़ेंगे तो हम लोग को दिखाई देगा। जो फर्स्ट वर्स जो है बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरित का पुस्तक में 11 का 26 में लिखा हुआ है। उसके बाद प्रेरित का पुस्तक में 26 का 28 में लिखा हुआ है। पहला पत्रास 14 का 16 में लिखा है। फिर से मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो क्रिश्चियन का जो वर्ड है 3 बार बाइबल में मेंशन किया है, वो जो प्रेरित का पुस्तक में 11 का 26 में लिखा हुआ है। प्रेरित का काम का 26 का 28 में लिखा हुआ है। पहला पत्रास 14 का 16 में जो क्रिश्चियन बोलकर जो वर्ड है, उस जो सबसे वो बाइबल में 3 बार लिखा गया है। अगर मैंने जो जितने सारे मैं पॉइंट बताया हूँ, जितने सारे मैंने, अगर आप लोग अभी भी, मैं बोलूँगा आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, आप लोगों को एक अच्छा ईसाई बनना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के एक सच्चाई में तीर को पकड़ करके रखना है। परमेश्वर का वचन में हम लोग को मजबूत बन के रहना है। एक जो है एक अच्छा विश्वासी बनना है। एक अच्छा मंडली के लिए हम लोग एक अच्छा मंडली को बनना है। जो आज आप लोगों को जितने सारे जो लोग जो है प्रभु को जो पाया हुआ नहीं है, मैं आप लोगों को बोलूँगा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, और आप लोग एक अच्छा भेड़ को बनिए, और परमेश्वर का वचन आप लोगों को आशीष करे।